अस्सलाम वालेकुम। आज है दूसरा दिन और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं एक दिन गुजर भी गया, पता भी नहीं चला। आज इन्होंने नाश्ते में दिया है कुछ दाल टाइप है, साथ में है खुबज़, एक चीज़ और दूध। कॉर्नफ्लेक्स नहीं दिए थे पर मेरे पास कल के पड़े हुए थे ऑलरेडी, और साथ में रोल दिए। रोल समोसे का पता नहीं क्या चक्कर है, बहरहाल वो भी दिए। हो सकता है शायद इस हालत में ऑयल ज़रूरी हो, पता नहीं, बहरहाल ऐसी चीज़ें दे रहे हैं ये लोग। रात को भी बर्गर दिया था, मज़ा आ गया था। आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं मुझे कोरोना हुआ है कि बुफ़े हुआ है। मुझे तो लग रहा है मुझे फूड बुफ़े हो गया है, इतना ज़्यादा खाना। खैर, इससे ये चीज़ पता चलती है कि अगर आपको मतलब यानी इन हालात में आजकल आपको अपने आप को फुल रखना है और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, क्योंकि इसकी कोई दवाई नहीं है, इसका बस यही हल है खाना और पानी। तो आपने इन चीज़ों पे फोकस करना है। बाकी अपडेट्स जो हैं यहाँ पे रहने के हवाले से वो ये हैं कि कल मैंने अपने खुद ही कपड़े सारे वॉश किए थे। मैं अपने कपड़े लॉन्ड्री के लिए भी नहीं भेज सकती, और इसके अलावा रूम की क्लीनिंग के लिए भी उन्होंने मोप वगैरह दिया है, तो खुद ही क्लीनिंग वगैरह करेंगे, क्योंकि दे आर सेइंग दे कैन नॉट एंटर आवर रूम, वो हमारे कमरे में नहीं आ सकते। तो इस वजह से लॉन्ड्री भी खुद ही करनी है घर के। चलो खाना तो खुद ही बना के दे रहे हैं ना, बाकी काम चलो कर लेंगे। और चलिए अच्छा, इस लिहाज से एक्टिव भी रहते हैं। और इंशाल्लाह आज से मैं अपना वर्कआउट भी स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि ऐसे तो मैं बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाऊँगी, क्योंकि खा खा के एक ही जगह पे बैठे रहना इट्स नॉट हेल्दी। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब लंच पर। और शहाब की अपडेट ये है कि वो अभी तक सो रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था। वो कल होटल वगैरह के चक्कर में था, वो बेचारा खवार हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा तो सारा यहाँ पर अरेंज हो गया है, उसका अरेंज अभी तक नहीं हो पा रहा। लेकिन इंशाल्लाह इनका भी अरेंज हो जाएगा। बस अपनी दुआओं में याद रखें और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। बाकी टेम्परेचर मेरा अगेन 35 ही होगा, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा। बाकी उन्होंने आज मेरा टेम्परेचर चेक नहीं किया, और आज बस नाश्ते के लिए उठाया था। और मैं 7:30 बजे नाश्ता देते हैं, लेकिन मैं कल थक गई थी, तो मैंने इस वजह से मैं लेट उठी हूँ। मैं अभी 11 बज रहे हैं, मैं 10 बजे उठी थी, उठ के नमाज़ पढ़ी एंड आई वॉज जस्ट मैनेजिंग माई रूम। नाउ आई विल हैव माई फूड, आफ्टर दैट आई विल डू सम वर्क, क्योंकि मैं अपने आप को थोड़ा बिज़ी करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी ताकि मेरा माइंड कहीं लग जाए। देन सी यू ऑन द लंच। अस्सलाम वालेकुम। तो ज़मीन की अपडेट्स के बाद मेरी अपडेट ये है कि आज मैं लेट उठा था, थोड़ा सा नींद पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और आहिस्ता आहिस्ता रूटीन में आ रहे हैं काम की। और चैलेंजेस जो हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि पैसे आपके सामने हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं बिल्कुल। जो बजट बनाया था वो ओवर हो गया, तो इधर उधर से पैसे मंगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ट्रांसफ़र में टाइम लग रहा है। वर्किंग डेज़ लगेंगे 2-3 दिन, अभी फ्राइडे सैटरडे चल रहा है। इसके अलावा ये कि लॉन्ड्री करवानी है, कपड़े सारे जो है वो गंदे हो चुके हैं, इसलिए ये शर्ट मैं 3 दिन से पहन रहा हूँ स्प्रे कर करके। और ये होटल की तो लॉन्ड्री आपको पता है कितनी एक्सपेंसिव होती है, बस 2 अंडरवियर्स के वो 10 दिरहम ले रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ वगैरह पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह बेहतर करेगा। दुबई में कोविड के जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब जब हम लोग आए थे तो मेरे ख्याल से अराउंड 7 to 800 थे, अब ये तकरीबन 1400-1500 तक चले गए हैं। पाकिस्तान सऊदीया में अभी भी माशाल्लाह काफ़ी स्टेबल है, एवरेज 300-400 है। तो असल में दुबई से सारे इंटरनेशनल लोग आते हैं, तो ये तो होना ही था। तो अभी जो है मैं नीचे जा रहा हूँ, देखता हूँ, लफज मारता हूँ कि कुछ पैसे आने थे कार्ड में, तो कार्ड में अगर पैसे हैं तो मैं एक्सटेंड करूँगा, वरना मुझे देखना पड़ेगा किसी से पैसे थोड़े से उधार वगैरह लेने पड़ेंगे। देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इसके अलावा एक और जो चैलेंज है यहाँ पे वो ये है कि आपको सफाई खुद करनी है, अगर आप आइसोलेट कर रहे हैं अपने आप को। डेफिनेटली रूम सर्विस वाली आ जाएगी या आ जाएगा, वो बस आपको बोलेंगे कि आप बाहर जाएँ, लेकिन मसला ये है कि आपने रिस्क नहीं लेना। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा, आजकल अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, रूम सर्विस कम से कम यूज़ करें और होटल के अंदर ही रहें। और अगर किसी पब्लिक प्लेस में जाना है तो ऐसी पब्लिक प्लेस में जाएं जैसे डेजर्ट वगैरह हो गया, जहाँ पे पब्लिक कम है, क्योंकि वायरस पब्लिक से होता है, याद रखिए। अच्छा, तो मेरे पास पाकिस्तान का बैंक का कार्ड था, लेकिन वो चला नहीं फॉर सम रीज़न। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिस्टर है, वो हेल्प कर रही हैं पेमेंट में, तो सॉर्ट आउट हो जाएंगी चीज़ें। तो बस उनको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे बिहाफ में पेमेंट कर रही हैं, तो पेमेंट का मसला हल हो गया। तो और उसके अलावा पैसे मेरे पास कैश एंड ज़ीरो हो गया, तो फिर मैंने ये स्नैक्स लिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ रहा है, चैलेंजिंग लाइफ हो रही है। पता चल रहा है भाई
ज़िंदगी चल रही है। अम्मी कहती हैं कि भाई ज़िंदगी में आए हो तो कुछ करके जाना है, और अक्सर मैं सो जाता था, लेज़ी होता था, तो अम्मी मुझे कहती थी यार सोना तो तूने कब्र में भी है, तो अभी कुछ कर जा। तो आई थिंक इट्स द टाइम कि कुछ कर जाए यहाँ से। ये है लंच टाइम, और लंच में आज मुझे दिया है पास्ता, ऑरेंज और एक बहुत ही खूबसूरत सा मील है। उसकी अभी आपको वीडियो दिखाते हैं क्योंकि इट्स रियली हैवी, आई कैन नॉट टेक इट इन माई हैंड। एंड अलहमदिल्ला आई एम टोटली फ़ाइन। और मैं पहले वीडियो बना रही थी तैयार हुए बगैर, क्योंकि मैं थकी हुई थी असल में बस। तो अभी मैं तैयार होकर बनाऊँगी ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मैं तैयार इसलिए नहीं हो रही क्योंकि लेज़ीनेस ये हो रही है यार, तैयार होना पड़ेगा एंड एवरीथिंग, लेकिन आई एम टोटली फ़ाइन अलहमदिल्ला, कोई मसला नहीं है। और शहाब भी बिल्कुल ठीक है। तो भाई एक बात तो कन्फर्म है, आज का खाना बहुत अच्छा है। चिकन में टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है और मेरे टेस्ट बड बिल्कुल सही सलामत है। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं आपके टेस्ट बड चले गए, ये वो नहीं, कुछ नहीं ऐसा। और ये है नूडल्स, चने और एक बारीक सा नूडल भी है इसमें, इफ़ यू कैन सी इट। तो बहुत अच्छा खाना है आज का। और ये सलाद भी बहुत अच्छी है, इसमें बीन्स हैं, कॉर्न है, ओलिव्स हैं, तो मतलब काफ़ी हेल्दी खाना है। और एक ऑरेंज है जिसको मैं आज इंशाल्लाह खाऊंगी। होगी सफाई करके तो फिर इंशाल्लाह आपसे डिनर में मुलाकात होगी, क्योंकि अभी तो मैं काम करने लगी हूँ। हो गया है अब डिनर का वक्त। आज दिया है उन्होंने केक, ये कोई सॉस लग रही है, कोई सॉस टाइप, और ये है सूप रोज़ देते हैं। और ये है रोस्ट। भाई आज तो मज़ा ही आ जाएगा। डिनर सबसे अच्छा होता है, मैं कहती हूँ रोज़ डिनर ही हो जाए तो सही है। और खुब्स, और ये 2 चिप्स रोज़ देते थे, मेरे कल के भी 2 पड़े, मैं सोच रही हूँ सारे इकट्ठे करके इन पे बेच दूँगी, एक पूरा पैकेट तो बन ही जाएगा। अभी शहाब के लिए आपने करनी है ख़ास दुआ, क्योंकि वो परेशान है। और मैं तो मज़े में जा रही हूँ, रोस्ट खा रही हूँ, सब चिल चल रहा है। तो आप लोग भी इसी तरह हमारे साथ इस सफ़र में जुड़े रहिए और इंशाल्लाह 14 डेज़ आपके साथ मुकम्मल करेंगे।